मोहम्मद व सल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद फिल अव्वलीन वल आखिरीन व फिल मलाइल आला इला यौमिद्दीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि दाइन व दवाइन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अंज़िलहुल मक़अदल मुक़र्रब इंदका यौमल क़ियामा। मेरे भाई दोस्तों, बुजुर्गों, अज़ीज़ों, अल्लाह का एहसान है, करम है, फ़ज़ल कि अल्लाह ताला ने हमें दीन की बात कहने के लिए, सुनने के लिए जमा किया। ये अल्लाह का एहसान है और अल्लाह के घर में आने की तौफ़ीक़ अता फरमाई कि आज जुमा का दिन है, कि हफ्ते का सरदार है। किताबों में आता है ये ईद का दिन होता है, ये खुशी का दिन है। तो हम इसका एहतमाम करते हैं कि जुमा की नमाज तो हम पढ़ेंगे पाबंदी से, इरादा करते हैं हम सुबह से कि इंसान का इरादा अल्लाह का फ़ैसला, कि हमने जुमा का इरादा किया, अल्लाह ने हमको जुमा में पहुंचा दिया। अगर हम नियत इरादा करें कि 5 वक्त की पाबंदी के साथ नमाज़ पढ़े, अल्लाह उस पर कादिर है कि 5 वक्त की नमाज के लिए भी अल्लाह हमको मस्जिद में ला सकते हैं। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, अल्लाह का करम है कि अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए अल्लाह हमें तौफ़ीक़ दे रहे हैं। ये अल्लाह का फ़ज़ल है, वरना हमारी हैसियत क्या है भाई? हमारी हैसियत कुछ नहीं है अल्लाह के नज़दीक। इसलिए कहते हैं दीन की बात ध्यान से सुनना, ये हक है दीन का। दीन की बात सुनना ये हक है कि ईमान वाले जब तक कहना सुनना बाकी रहेगा, ईमान की बात का कहना और सुनना, ईमान वालों का ईमान बढ़ते रहेगा और आमाल बेखरा होते रहेगा और वो आमाल यकीन वाले बनेंगे और यकीन अल्लाह के ख़जाने को उतारने वाले बनेंगे। तो अल्लाह ताला ने हमें बताया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जो किताब नाजिल हुई कुरान मजीद, तो उसके अंदर 6666 आयतें अल्लाह का हुक्म है। ये हिदायत की किताब है, ये शिफा की किताब है, ये रास्ता बताने वालों के लिए रास्ते वाली किताब है कि इसके अंदर अव्वलीन व आखिरीन का सबका इल्म दिया अल्लाह ने। उस कुरान शरीफ के अंदर कुछ जगह अल्लाह ताला ने यूँ फरमाया कि इंसान ये नेमतों को नहीं देखता कि हमने उसका मटेरियल क्या रखा है। हमारी हैसियत बताए ताकि हम अल्लाह को पहचाने। अपने मालिक और खालिक को जो नहीं पहचानता वो दुनिया में सबसे बड़ा फ़कीर है। कि अपना खालिक कौन है, अपना मालिक कौन है, उसकी पहचान के लिए नबियों को भेजा। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आए और अल्लाह की पहचान कराई कि हमारा मालिक और खालिक कौन है, वो कैसा है, वो क्या करता है, किस तरह करता है, ये बताया। ये जितनी भी निशानियाँ ये अल्लाह ने बनाई है अल्लाह को पहचानने के लिए। और सबसे बड़ी जो कुदरत है वो हमारा जिस्म है कि हम हमारे जिस्म पे गौर करें हम कि मेरा मटेरियल कौन सा है। जब मियाँ बीवी का निकाह होता है उसके बाद रात को मिलना होता है, उसके दोनों के नुक्ते मिलते हैं, उसके बाद अल्लाह ताला 40 दिन तक वो पानी रहता है, उसके बाद अल्लाह ताला खून का लोथरा बनाते हैं, गोश्त का लोथरा। उसके बाद 40 दिन के बाद वो खून के लोथरे के ऊपर पूरा जिस्म तैयार करते हैं और 120 दिन के बाद वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। 121 दिन अल्लाह उसमें रूह नापते हैं।
हमारी बनने की जो फैक्ट्री है, जो माँ का पेट है, वो हम बन रहे हैं, वहाँ हम बने हैं, वहाँ की हकीकत अल्लाह बता रहे हैं हमको कि देखो तुम्हारा मटीरियल क्या है। जब कपड़े पे लग जाओ तो धोना पड़ता है, उसको गुस्ल वाजिब फ़र्ज हो जाता है, निकलता है तो वो मटीरियल अल्लाह ने हमारा बताया कि देखो हमने किससे बताया, तुम्हारा मटीरियल पर गौर करो। हमने तुम्हारे माँ के पेट के अंदर जो खुराक बनाई वो क्या बनाई थी, ये अल्लाह की पहचान बताई हमको। हम अल्लाह को पहचाने और ये बताया आगे कि अल्लाह ताला ने हमें 3 अंधेरी कोठरियों में पैदा किया, अल्लाह ने बनाया माँ के पेट। आज दुनिया का कोई भी इंसान कोई चीज़ बनाता है, एक सुई जितनी सुई या फिर सल्ली जो माचिस की होती है, उसके लिए मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, मशीन की ज़रूरत पड़ती है, कारीगर की ज़रूरत पड़ती है, लाइट की ज़रूरत पड़ती है। पर ना या लाइट की ज़रूरत पड़ी, ना मटेरियल की ज़रूरत पड़ी, ना कारीगर की ज़रूरत पड़ी। अल्लाह ने अपनी कुदरत से माँ के पेट में इंसान को बनाया। ये अल्लाह बता रहे हैं हमको कि दीन की बातों में ये मुजाहरा होना चाहिए कि हमारा मटेरियल क्या है। और आगे फरमाया कि हमारे दुनिया में आने का रास्ता कौन सा था, कौन से रास्ते से हम दुनिया में आए। एक तो मटेरियल हमारा खराब, और रास्ते दुनिया में आने का रास्ता भी कैसा कि नापाक जगह से अल्लाह ताला ने दुनिया के अंदर इंसानों को लाए। अपनी हैसियत को हम समझें कि दुनिया की नेमतें मिल गई, अपने आप को बड़ा ना समझे, अपनी हैसियत को समझे कि मैं बड़ा नहीं हूँ, मेरा मटीरियल क्या है। इसलिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे कि अल्लाह ताला जो चाहते हैं वो करते हैं, अल्लाह जो चाहते वो करते हैं। कि अल्लाह ने इंसान को लक़द कान लकुम फी बताया है कि सूरह वतीन के अंदर ये बताया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम, कि हमने इंसान को बेहतरीन ढांचे में बनाया और हर चीज़ अच्छी चाहता है वो। तो अल्लाह ताला भी यूँ फरमाते हैं, मेरा बंदा मैंने तेरे लिए पूरी दुनिया बनाई है और तेरे को मेरे लिए बनाया है। हमको किसके लिए अल्लाह ने बनाया, और हमारा मकसद बताया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया। ये गौर और फिक्र करी जाए बात कि अजान होती है किसके लिए, मेरे होती है, मेरे लिए होती है। अजान के बाद भी इंसान नमाज के लिए नहीं आता तो बताए कि शैतान ने एक सजदा नहीं किया आदम अलैहिस्सलाम के सामने, अल्लाह का हुक्म था। मगर हम तो कितने नमाजों के कितने सजदों का इनकार तो नहीं करते, मगर हमारे अमाल से पता चलता है कि हाँ, हमारे अमाल से पता चलता, ज़बान से इनकार नहीं करते कि जुम्मा के अंदर मस्जिद भरी हुई है और आए वक्त के अंदर देखो मस्जिदा सोनी भरी हुई है, बाजार आबाद हो गए। अपने मटेरियल को हम भूल चुके कि मैं कैसी बनाऊं। फिर अल्लाह के सामने इंसान तकब्बुर करता है, कारोबार के अंदर है, दुकान के ऊपर है, घर के अंदर है, फैक्ट्री में है, नौकरी करता है, वहाँ अल्लाह अकबर की आवाज़ आती है मगर अनसुनी करता है। भाई हाँ, अल्लाह भरे नहीं, अल्लाह का हुक्म भरा नहीं, मेरी दुकान भरी है। जबान से नहीं कहता, दुकान नहीं छोड़ता, घर को नहीं छोड़ता, बिस्तर नहीं छोड़ता, बैठा का नहीं छोड़ता, कारोबार नहीं छोड़ता, नौकरी नहीं छोड़ता, अल्लाह अकबर की सदाओं के ऊपर। तो हमारे मटीरियल को हमने पहचाना नहीं कि मैं किस तरह से बना और किस तरह मेरे को अल्लाह ने पैदा किया है। अगर ये चीज़ सामने रहे तो कभी अल्लाह की नाफरमानी हम ना करें। और यूँ कहा क्या तुमको हमारे पास लौट के नहीं आना, अल्लाह के पास हम सबको जाना है एक दिन, चाहे जितनी ज़िंदगी भी मिल जाए, 50, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल, अल्लाह के पास वापस लौट के जाना है। अपने खालिक और मालिक को हिसाब देना है कि हमने तुमको ज़िंदगी दी थी, कहाँ खर्च की, किस तरह ज़िंदगी को लगाया, किस तरह ज़िंदगी गुजारी।
जब तक ये सवाल का जवाब इंसान नहीं देगा अल्लाह ताला वहाँ से कदम हटने नहीं देंगे। एक शीशे की दीवार होती है ना, खंबा, इस तरह खराब हो जाएगा, उसको हलने का मौका अल्लाह नहीं देंगे। कि अपनी ज़िंदगी किस तरह गुजारी तू बता, ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा। हम सब कोई बच नहीं सकता इससे। और दूसरा कि बताए जवानी कहाँ लगाई, क्या गुनाहों के अड्डे पे, क्या मस्जिद आबाद करने के, कहाँ लगाई जवानी? क्या अल्लाह की इबादत में, क्या शैतान की नाफरमानी में लगाई? क्या अपने नफ्स के धोखे से लगाई कि नफ्स की मनमानी सी मनमर्जी सी जिंदगी गुजारी है या रब की चाही जिंदगी गुजारी है? ये जवानी का हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात की है वो अटल है, बिल्कुल पक्की बात है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि जो चीज़ें बताई वो चीज़ें आने वाली है, उसकी तैयारी के लिए ये है कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए सवाल भी बताए और जवाब भी बताए कि जवानी का हिसाब देना पड़ेगा। आप तो मेरे भाई दोस्त बुजुर्ग, हमारे जवानों के हाथ में जो मोबाइल आ गया है, ये बात नहीं कहनी चाहिए मगर मैं कह रहा हूँ कि माँ बाप की निगरानी करनी चाहिए कि मेरा बेटा क्या देखता है, किसके साथ बैठता है, किसके साथ उठता बैठता है, कौन इसके सर्कल में है, और अंदर पूरी दुनिया की खराबियाँ अंदर है, वहाँ तक के ईमान ख़त्म हो जावे ऐसी चीज़ें अंदर है। देखो अल्लाह की हर नेमत आती है इस्तेमाल करने के लिए, और ये नेमत भी अल्लाह ने इस्तेमाल करने के लिए दी है। इसमें तो आसान हो गया कि इंसान गुनाह करना बिल्कुल आसान, तन्हाई के अंदर बिस्तर के अंदर गोदरा ओढ़े देख रहा है इंसान, तन्हाई के अंदर बैठ के देख रहा है, उधर देख रहा है, मगर ये अल्लाह ने नेमत क्यों दी है? वो मोबाइल खुद दावत दे रहा है, यूट्यूब देखो या कुछ भी देखो, अंदर गेम खेलो या फिर व्हाट्सअप चलाओ, जो चीज़ देखते हो सब, मगर जब किसी का फ़ोन आता है तो वो सब चीज़ साइड में आ जाती है और रिंग बजती हो जाती है। वो मोबाइल खुद कहता है कि मेरे को इसके लिए बनाया है। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, जवानी जब बर्बाद होगी तो आखिरत भी ख़राब होगी, इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो ये माँ बाप की निगरानी करने की ज़रूरत है। आज हमारी नौजवान बेटियों के हाथ में भी ये है, नौजवान बच्चों के लड़कों के हाथ में भी है। ये माँ बाप अगर नहीं रोकेंगे तो कल क़यामत के दिन अल्लाह को हिसाब उनके माँ बाप के देना है कि तुमको औलाद दी थी, हमने एक नेमत दी थी, तुमने उसका क्या, उनकी तरबियत क्या करी? एक तो जवानी का हिसाब है, और तीसरा माल कहाँ से कमाया, एक माल कमाने का रास्ता, वो हिसाब देना पड़ेगा। हराम माल का अजाब है और हलाल का हिसाब है। क्या हमारी आवक क्या है देखिए, अल्लाह को हिसाब देना है। या जहन्नम के अंदर वो अंगार खा रहा है, अपनी बीवी बच्चों को अंगार खिला रहा है कि अगर कारोबार में झूठ है, हराम कमाई है, तो उससे हमारी ज़िंदगियां तो ख़राब होगी, हमारे बीवी बच्चों की ज़िंदगियां भी हम ख़राब कर रहे ले। क्या हराम का लुकमा घर में आया, जिंदगियां बर्बाद हो जाएगी और अल्लाह ताला नाराज हो जाएगी। क्या आज ज़्यादातर लोन में ब्याज के अंदर पब्लिक पड़ी हुई है, क्यों? टेंशन, घर नहीं चल रहा, शादी ब्याह में खर्चे इतने हो गए, बताया कि मोबाइल के खर्चे 50,000 ने 80,000 ने 1 लाख के 1.5 लाख के मोबाइल, तो क्या होगा? अल्लाह ने ज़रूरत पूरी करने का वादा किया है, ख्वाहिश पूरी करने का वादा नहीं है अल्लाह का, कि ये ख्वाहिश के अंदर इंसान फंसता ही जाता है। यानी कि वो बोर्ड पे लिखा है लोन, यानी कि वो ऊँधा भरो तो क्या लिखे ले, ना लो, फिर भी नहीं समझते लोग, ले करके बोर्ड पे लिखा हुआ है ना लो, ऊँधा भरे तो फिर भी इंसान फंस रहा है। बताएं कि उसकी ज़िंदगी अल्लाह ताला यूँ ऐलान करते हैं, जो ब्याज का धंधा करता है, ब्याज का रास्ता बताया या फिर ब्याज लेता है, वो सब के सब अल्लाह ताला यूँ फरमाते हैं, वो सब के साथ मेरे जंग की ऐलान है, उन सब को मैं बर्बाद कर दूँगा। बर्बादी वाले रास्ते पे इंसान चलेगा तो अल्लाह का ऐलान है कि ये चीज़ गलत है, मत करो। तो हमारी ज़रूरत जितनी हो, बताए कि उसको हलाल रोजी से ज़रूरत को पूरी करें, वरना अल्लाह के यहाँ
हाँ, दुनिया में भी अजाब है और आखिरत में भी अजाब है इसका, कि दुनिया की ज़िंदगी तो बर्बाद होगी, आखिरत भी ख़राब होगी। अल्लाह के साथ दुश्मनी का ऐलान जब अल्लाह करे तो वो इंसान बच क्या सकता है दुनिया में। तो मेरे भाई दोस्तों को हलाल कमाई हमारी ज़िंदगी में लावे और बताएं कि कमाई को हलाल जगह इस्तेमाल करे। अब हलाल कमाई है और हराम कामों में लगाते, इसका भी हिसाब देना है। और 5वां सवाल है कि हमको अल्लाह ने जो इल्म दिया है, हम सब जानते हैं कि 5 वक्त की नमाज फ़र्ज है, कुरान की तिलावत करना अल्लाह का हुक्म है, किताब अल्लाह की है, उसको पढ़ना किसके लिए? यह हमारे लिए है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पे चलना हम सब जानते हैं। अगर ये मुताबिक इल्म के मुताबिक हमने अमल नहीं किया, मौलाना इब्राहिम साहब रहमतुल्लाह दामत बरकातहू के पास कुछ साथी गए और कहने लगे कि मोबाइल में अब तो इल्म हासिल करना बहुत आसान हो गया, कि मोबाइल के अंदर जो किताब खोले, जो इल्म हासिल करना वो आसानी से आ जाता। मौलाना ये तो खुशी की बात है कि इल्म कितना आसान हो गया। मौलाना रोने लगे, आंसू बहे और कहा कि मौलाना अब क्यों रोते हैं, तो हंसी की बात है, खुशी की बात है कि कितना आसान हो गया कि इल्म हासिल करना। मौलाना ने कहा कि भाई इसके लिए मैं नहीं रोता, इसलिए रोता हूँ कि इल्म जितना बोले सीखेंगे उसका हिसाब नहीं होगा। जितना इल्म तुमको दिया उस पर क्या अमल हुआ उसकी ये पकड़ है। तो जितना इल्म होगा इतना अमल नहीं होगा तो अल्लाह के यहाँ इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो मेरा भाई दोस्तों मुझे अपनी ज़िंदगी को संवारनी है, वरना आखिरत के अंदर हाँ अल्लाह यूँ कहते हैं रब्बना वसना वसमीना, कि सब देख लिया अल्लाह, मैंने सब सुन लिया, एक मौका दे दो। मौका नहीं मिलेगा। ये दुनिया की ज़िंदगी का जो मौका है ये बेहतरीन मौका है। बीवी बच्चों के अंदर, कारोबार के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर रहते हुए अपनी आखिरत को बनाना, जन्नत का बाग बनाना कब्र को। वरना मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत से पहले मौत की तैयारी करने वाला अक्लमंद, वरना जो मौत की तैयारी नहीं करता वो बेवकूफ़ है, वो नादान है जो अपनी मौत की तैयारी नहीं करता। तो इसलिए यह इज्तिमा होने वाला है आपके यहाँ 10 तारीख को दिसंबर के अंदर असर की नमाज से लेके 12 तारीख को जोहर से पहले तक यहाँ इज्तिमा होने जा रहा है, गोधरा का, हमारा पंचमहल जिले का। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्गों, अपनी दुनिया की ज़िंदगी, आखिरत की ज़िंदगी अच्छी बन जावे, अपने ऊपर रहम खावे कि अल्लाह के अज़ाब से दुनिया में भी बचे और आखिरत में भी हम बचे। इसके लिए इज्तिमा में ये 3 दिन फिक्र दिलाई जाएगी कि हमारा मकसद क्या है दुनिया में, वहाँ से अल्लाह के रास्ते में क्यों निकाला जाता है, कि अल्लाह ने जिस मकसद के लिए पैदा किया है वो मकसद हमारी ज़िंदगी में आ जावे, उनको हम समझ लेवे, उसका एहसास पैदा हो जावे और उस मुताबिक हमारी ज़िंदगी जीने वाले बन जावे। इसके लिए 4-4 महीने की जमाता निकलेगी हमारे घर में से, हम खुद इरादा करें या फिर हम नहीं जा सकते हमारे घर में से, और हमारे अड़ोस पड़ोस, हमारे सर्कल के अंदर, हर घर के अंदर ये दावत पहुँचावे। हमारा इज्तिमा है 10 तारीख को, वहाँ पे हमको 10 तारीख को असर की नमाज इज्तिमा गाँव में पढ़नी है, जोहर की नमाज के बाद निकल जाना है और इस असर की नमाज में वहाँ पहुँचना है, और तीसरे दिन जोहर की नमाज के बाद निकलना है, शाम तक आना है। 3 दिन तक हमारी दुकान, कारखाने, फैक्ट्रियाँ सब बंद कर देवे। ये बड़ी दावत होगी। हमारी दुकानें में बोल लगा देवे कि 10, 11, 12 हमारी दुकानें बंद रहेगी, सब गोधरा इज्तिमा में जाएंगे। ये दावत चलेगी तो हमारे जरिए कई लोग वहाँ भी आएंगे, पर पहल हमारे कंधी भरेगी। तो मेरे भाई दोस्तों का इरादा करो, नियत करो कि हम इंशाअल्लाह इज्तिमा में जाएंगे और यहाँ से जमात बनाने की मेहनत भी करेंगे इंशाअल्लाह। जो कहा गया सुना गया अल्लाह ताला उसको अमल करने की तौफीक अता